सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्योधन और दुशासन बुरे नाम क्यों रखे जबकि वहां विद्वान बड़े बड़े थे? ये प्रश्न आपका है। ये क्या होता है, गुण और दोष। जब नामकरण होता है तो उस समय गुण और दोष देखे जाते हैं जीव के, कि इसके ग्रह कहाँ हैं। तो ग्रह नक्षत्रों को सबको अगर जोंट करते हैं, सारा उसका गुणफल फैलाते हैं, तब उसका देखते हैं कि इस यथा नाम तथा गुण, जैसा जिस व्यक्ति का नाम होगा उन नाम का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, गुणों पे पड़ता है, गुणों पे पड़ता है। तो इसलिए उसका स्वभाव ही बच्चापन से ही, नामकरण पहले से ही उन्होंने संस्कार देखे, जन्म जन्म पर यत्न कराई, अनेकों जन्म के गुण दोष देख करके ही नाम रखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिसकी दुर्बुद्धि है, जिसको कहने पर भी, डांटने पर भी, बार बार कहने पर भी जो नहीं मानता है, उसको दुशासन ही कहते हैं। कहने पर भी दुर्योधन, वही स्थिति दुर्योधन की थी। धन की तरफ, राज्य की तरफ जिसका मन रहे, संपत्ति की तरफ मन रहे, मुझको मिल जाए, पांचों पांडवों को ना मिले, तो ऐसे उसकी वृत्ति बचपन से थी। तो ये संतों ने जान लिया, ज्योतिषों ने जान लिया कि भविष्य में ऐसा इसको होना है, इसलिए दुर्योधन है। लीला तो उसी लीला का जो क्रम है वो पहले से ही सीरियल बनाया जाता है, तो उसी के अनुसार उनके एक्टर भी बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये तो सीरियल है ना जीवन का, तो उसको हिसाब से सबको, जैसे रावण, तो रावण कोई साधारण थोड़ी थे, वो तो विद्वान थे, प्रचंड तपस्वी थे, कोई साधारण थे। लेकिन उनके कार्य ऐसे हो गए कि प्रभुता पाए ताय मद नाई। प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं होता है? तो मदान व्यक्ति जो होता है, मदानगत व्यक्ति जो होता है, वो किसी की सुनता मानता नहीं है। जानते हुए भी, जान रहा है कि ये कुआं है, लेकिन वो कूदेगा जरूर, निश्चित। बिल्कुल। हमारे आरपी तिवारी जी का प्रश्न था, दुर्योधन दुशासन नाम क्यों रखा जब वहां बड़े बड़े विद्वान थे? अच्छा सा नाम रखना चाहिए था। तो आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि संत भविष्य वक्ता है, उनको पता है भविष्य में कैसा बनेगा, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी थोड़ा थोड़ा गैस लग जाता कि भीतर से इसकी प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति क्या है। तो जन्मजात जैसी प्रवृत्ति जिस उसको लेकर आया है, तो संतों को, ज्योतिषाचार्यों को ज्योतिष की गणना के अनुसार पता चल जाता है। इसकी हमेशा मति रहेगी धन में, वो भी दूसरों का हक छीनना। दुर्योधन का मतलब बुरा धन, दुर्योधन का अर्थ होता बुरा धन। तो ये पांचों पांडवों के अधिकार को छीनने में जिंदगी भर ये यही करता रहेगा। इसका ऐसा संस्कार है, दूसरे की संपत्ति पर मन लगाना, ये तो दुर्योधन है, इसलिए इसका नाम ही दुर्योधन रख दे। और दुशासन, दूसरों पे जो बुरा शासन करने वाला है, जिसको अच्छा शासन पसंद ही ना आए, बुरा ही शासन, बुरी बात है, वो दुशासन, ऐसा उसका स्वभाव बचपन से। तो जन्म के समय जान गए थे ज्योतिषाचार्य और संत धौम्य ऋषि, कृपाचार्य आदि समझ गए थे कि ये ऐसा होगा, तो उसी तरह से उसका नाम रख दिया गया है। अब आप बीच में भी प्रश्न कर सकते हैं, फिर दुर्योधन का क्या दोष? यदि बुरा था तो जन्म से ऐसा था। तो इसका अर्थ यह है, हम सत्संग के द्वारा अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं बदला? यदि हम जन्म से बुरे क्यों ना हैं और पूर्व का संस्कार हमारा बुरा क्यों ना हो, तो सामने भगवान भी हैं। हाँ, ऐसा भी तो नहीं है। हाँ। चलो शास्त्र सत्संग नहीं सुने, लेकिन प्रत्यक्ष में भगवान भी तो हैं। बिल्कुल। अब भगवान होते हुए भगवान की नहीं मान रहा है, तो वो किसी महापुरुष की कैसे मानेगा? और शास्त्र में लिखा कि कलयुग के अवतार थे जी। तो कलयुग का अवतार जो होगा, तो हाँ, लोभ तो विशेष होगा ही उसमें। तो कलयुग का मतलब ही विनाश काल है। बिल्कुल। तो विनाश का मतलब ही कलयुग है।